और बहुत ही ज़बरदस्त हम एक सेशन करने वाले हैं। तो फटाफट से टीम को बुला लीजिए, जो लोग भी अभी मिसिंग है टीम के लोग, जिनको भी आप ग्रो कराना चाहते हैं। राइट। आज हम माइंडसेट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त बात करने वाले हैं। तो बुला लीजिए टीम को, डायरी पेन लेकर सारे लोग बैठे, जो कुछ भी पॉजिटिव समझ में आए वो नोट्स ज़रूर लें। राइट। कहते हैं ना कि मीटिंग्स क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी मीटिंग वाली कौन सी बात आपको समझ में आ जाए और वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो जाए। राइट। तो वो होता है ना कि वो एक एक मोमेंट होता है ब्लेसिंग का। सभी को गुड मॉर्निंग। और फटाफट से लोगों को बुला लीजिए, वेस्ट ले में एनर्जी ड्रिंक जो भी आपको बनाना है वो बना लीजिए। फिर सेशन को शुरू करते हैं 1 से 2 मिनट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अनुराधा है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ आप सभी के साथ में। इस इंडस्ट्री में काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है, जॉब के साथ अपने करियर की शुरुआत करी थी। और काफ़ी कुछ सीखा है इस इंडस्ट्री में, और शुरुआत सपने देखने से हुई थी। राइट। तो सपने थे, बड़े थे, और उनको लेकर ये एक इकलौता इंडस्ट्री मिला था जहाँ पे लगा कि हाँ मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। और इस पे काम किया और बहुत कुछ सीखा। मुझे लगता है अचीवमेंट्स की बात करूँ तो जो इनकम होता है ना, वो हमारे यहाँ पे जो हमने अचीवमेंट्स लिए हैं उसका रिफ्लेक्शन होता है। और वो जितना हम इनपुट डालते जाएंगे उतना ज़्यादा वो बढ़ता चला जाएगा। राइट। तो अगेन यहाँ पे टॉपिक है ड्रीम बिग। राइट। तो सबसे पहले इस इंडस्ट्री में जब आप आते हैं, आप चाहे जैसे भी आते हैं, आपको किसी फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस करा, आप जिस भी माध्यम से आए, हो सकता है आपने कोई प्रोडक्ट यूज करने के थ्रू इसको स्टार्ट करा और आपको चीजें समझ में आई, धीरे धीरे आपने इस अपॉर्चुनिटी को समझा। जिस भी माध्यम से आप आए, ये एक बहुत बड़ा ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे वो कहते हैं ना कि एक चीज नहीं मिलती। आपको सिर्फ पैसा नहीं मिलता, आपको पैसे के साथ मान सम्मान, रिकग्निशन मिलता है, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट मिलता है, टूर्स एंड ट्रैवल्स मिलते हैं। मतलब एक परफेक्ट पैकेज है। मैं तो बोलती हूँ कि हैप्पीनेस का एक परफेक्ट पैकेज है। अगर आपको लाइफ में खुश रहना है तो ये इंडस्ट्री जरूर बिल्ड करना चाहिए, और साथ साथ आपका रिटायरमेंट का भी प्लानिंग ये इंडस्ट्री करता है। राइट। तो सबसे पहले शुरुआत जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको अपलाइन बोलते हैं, या मे बी आपने बेसिक्स ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग ली होगी, तो आपको बोला गया होगा कि सबसे पहले अपने सपनों को लिखो।
अगर देखा जाए तो स्कूल में या फिर कॉलेज में मेरे से तो एटलीस्ट किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारे ड्रीम्स क्या हैं। क्या पूछते थे स्कूल में टीचर, ये क्या बनेगा, राइट? और वो इनफैक्ट डिफाइंड था कि बॉय है तो इंजीनियर बनेगा, गर्ल है तो ये डॉक्टर बनेगी। घर में भी सब मेरे से यही एक्सपेक्ट करते थे, हाँ ये तो डॉक्टर बनेगी, और भाई है तो वो इंजीनियर बनेगा, राइट? तो लेकिन कभी किसी ने नहीं बोला कि ड्रीम्स क्या है, क्या करना चाहती हो लाइफ में। फर्स्ट टाइम जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो मेरे अपलाइन ने पूछा, एक सेशन था और एक होम मीटिंग थी, और वहां पे उन्होंने पूछा कि तुम्हारे सपने क्या है अनु। तो मैंने सोचा अच्छा सपने पूरे होते हैं। तो उन्होंने फिर एक चीज और उसमें ऐड किया कि सपने जो बचपन से लेकर आज तक जो कुछ भी देखा कुछ भी पूरा हो सकता है। फिर उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए कि इस इंडस्ट्री के अंदर में कैसे लोगों ने अपने आइलैंड्स भी खरीदे हैं, अपने चार्टर्ड प्लेन्स तक बनाए हैं, कितने गांवों को गोद लिया है। तो इस तरह के जब मैंने सुना तो मैंने बोला हाँ इसका मतलब कोई कैपिंग नहीं है। फिर मैंने भी खुल के बताया कि अच्छा ये और जितना बड़ा, अच्छा और बड़ा और बड़ा, वो कहते हैं ना। तो एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। तो ये बहुत मतलब ड्रीमी सा इंडस्ट्री है, बहुत मजाक भी उड़ता है इस चीज पे कि साइकिल पे आया था, क्या वो BMW के सपने दिखाकर चला गया और इस तरह की बातें, राइट? बट फ्रेंड्स, दिस इज ओनली इंडस्ट्री जहाँ पे ये सच में होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करें ड्रीम्स के साथ में। क्या आपने अपना ड्रीम बुक बनाया है? क्या आपने अपने सपनों को लिखा है? क्या आपके कारण क्लियर हैं कि क्यों आपको इस बिजनेस को करना है? क्यों वेस्टीज बिजनेस को आप समय देंगे? देखो, बिना कारण तो ना इंसान उठता भी नहीं है सुबह, राइट? अब मुझे सुबह उठना है क्योंकि मॉर्निंग का वो क्लब भी होता है, दूसरा आप डॉटर को स्कूल भेजना होता है, तो वो उठना ही उठना है, एक रीजन फिक्स हो जाता है। तो जब एक रीजन होता है ना, स्ट्रॉन्ग रीजन, तो फिर आप करते हो उस चीज को। जो जॉब पे जाते हैं उनके पास रीजन है कि इतने बजे उठना ही है, फिर इतनी इतनी देर में तैयार होकर भागना ही भागना है, राइट? तो सबसे पहले अपने वाई को क्लियर करें कि क्यों करना है इस बिजनेस को, और उसमें आप कैपिंग नहीं लगाएं, उसमें आप लिमिटेशंस नहीं लगाएं, आप जितना कुछ सोच सकते हैं। आप, आपके पास ये इकलौती जिंदगी है। कहते हैं ना 84 लाख योनि के बाद ये मानव जीवन मिला है, पता नहीं इससे पहले क्या था और पता नहीं इसके बाद क्या होंगे। तो दिस इज द ओनली ह्यूमन लाइफ। और आपके मेरे ख्याल से और एक बात की, इकलौती ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे कोई पर्सन होता है जो आपको बोलता है तो कर सकता है, जो आप में विश्वास दिखाता है, और वो होता है आपका अपलाइन, राइट? तो हमेशा अपलाइन को ग्रेटिट्यूड पे करें, और वो जैसे जैसे गाइड कर रहा है ना, जो भी आपका एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, उसको जरूर फॉलो करें, राइट? तो सबसे पहले अपने सपनों को लिखें, उसके बाद उसको डेट डालें जब आप ड्रीम्स। आई एम बैंगलोर, नहीं, आई एम अहमदाबाद गर्ल बैग्स 1 करोड़ पैकेज, उस टाइम में आई थिंक ये 2009 की बात है। तो 1 करोड़ का पैकेज आई एम अहमदाबाद की लड़की को मिला। और वो मतलब दैट वाज द हाईएस्ट, वो कि वो न्यूज़पेपर में आया, राइट? तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको, आप जो कुछ भी सोच सकते हो सबको जरूर लिखो। उसके बाद उसको डेट, अहमदाबाद से उसने पढ़ाई करी है तो उसको ये पैकेज मिल गया। मगर हर कोई अपने आप को इस लायक नहीं समझता है कि हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि ये इनकम हम डिजर्व करते हैं, राइट? तो यहाँ पे आप बहुत कुछ पा सकते हो। और वो विश्वास कहाँ दिलाना होता है, वो एक कहावत है ना कि इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। मतलब यहाँ पे सारी चीजें पॉसिबल है अगर आप सोच सकते हो और उसको अपने दिमाग को भरोसा दिला सकते हो। इफ यू कैन बिलीव इट, कंसीव इट, एंड देन यू कैन अचीव इट, राइट? तो आप सबसे पहले क्या करना है कि क्या चाहिए, उसके बाद उसको दिमाग को भरोसा दिलाना, एंड देन उस डायरेक्शन में काम करना। तो ये भरोसा दिलाने का ही सारा खेल है। आज मैं थोड़ा सा माइंडसेट के ऊपर मेरा टॉपिक रहेगा, तो आप लोग थोड़ा ना मतलब साथ साथ बने रहना। हो सकता है बीच में थोड़ा आपको डिसकनेक्शन सा फील हो, बट बहुत मीनिंगफुल बातें होने वाली है, राइट? तो फर्स्ट इज कि गोल को सेट करें, मतलब ड्रीम्स को लिखें, ड्रीम्स को डेट डालें, और जब डेट डालते हैं तो वो बन जाता है हमारा गोल, राइट? इसके ऊपर एक छोटी सी हार्वर्ड की स्टोरी है कि हार्वर्ड में एक बार एक सर्वे हुआ 1979 में, जिसमें उस टाइम के जो MBA के स्टूडेंट्स थे, तो उनको पूछा गया, मतलब उस क्लास के अंदर में जो भी MBA ग्रेजुएट्स थे,
तो उनको पूछा गया कि तुम्हारे पास क्या कोई रिटन गोल है। तो उनमें से 84% बच्चों ने बोला, मतलब उनका कोई रिटन गोल नहीं था, राइट। 13% थे जिनके गोल्स तो थे मगर उन्होंने उसको लिखा नहीं था। और 3% थे जिनके गोल्स भी थे और उन्होंने उसको लिखा भी था। तो गैस क्या हुआ होगा? 10 साल बाद उन्हीं स्टूडेंट से फिर से मिले और उनसे मतलब कि अब वो कहाँ पहुंचे हैं। तो जो 84% थे जिनके कोई गोल्स थे ही नहीं, और जो 13% थे जिनके गोल्स थे मगर उन्होंने लिखा नहीं था, तो ये 13% वाले वो 84% से 2 गुना ज्यादा इनकम ले रहे थे। मगर जो ये 3% थे, 3% लोग, ध्यान से सुनना, 3% लोग जिन्होंने अपने गोल्स को लिखा था, डेट डाला था, तो वो 10 गुना इनकम ले रहे थे एज कंपेयर टू द अदर 97% पीपल। उस क्लासरूम के जो बचे हुए 97% थे, उनसे ये 10 गुना ज्यादा इनकम ले रहे थे। तो क्या हमें अपने गोल्स को लिखना चाहिए, डेट्स असाइन करना चाहिए? आई होप आपका आंसर यस होगा, राइट। ओके। तो कहते हैं कि अगर आप इसको डिफाइन करते हो, उसको ड्रीम करते हो और मेंटली, अच्छा सिर्फ डिफाइन करना और ड्रीम करना नहीं है, आपको क्या करना है, मेंटली उसको हर मोमेंट उसको जीना है, राइट। एक कोट है, बहुत अच्छा कोट मैंने पढ़ा था कि define it, dream it, live it mentally every single day. You will not become what you visualize once. आप एक बार जो विजुलाइज करते हो, कहते हैं ना, लिख लिया, ड्रीम्स को लिख लिया, अप्लाई ने बोले लिखने को, लिख लिया, मगर एक बार विजुलाइज भी कर लिया, मगर क्या आप उसको एवरी सिंगल डे विजुलाइज करते हो? जब आप ऐसा करोगे तो आपके कौन से ड्रीम्स पूरे होते हैं? जो आप what you visualize consistently, obsessively, until your brain starts adjusting your behavior, your standards, your environment to match the inner image. आप इसके भाव को समझना। अगर मैंने कोई ड्रीम लिखा है कि मुझे ये गोल है मेरा, इस चीज को मुझे इस डेट तक पूरा करना है, अब मैं डेली मॉर्निंग उसको ना विजुअलाइज कर रही हूँ, मैं डेली मॉर्निंग उसको पढ़ती हूँ एंड आई एक्चुअली डू इट, मैं ये करती हूँ, तभी मैं ये चीजें आपको शेयर कर रही हूँ। पिछले 2 साल से मैंने एक ड्रीम बुक बनाया, मैंने उसके अंदर में अपने जो भी ड्रीम्स लिखे, बहुत सारे सपने पूरे होने लगे, बीट फॉरेन ट्रिप या फिर और भी बहुत सारी चीजें हुई। तो तभी मुझे लगा कि नहीं, ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके साथ मुझे शेयर जरूर करना चाहिए। तो जब आप लिखते हैं और एवरी डे सुबह उठ के, मेरा यही प्रैक्टिस होता है कि मैं सुबह उठ के ना, मेरी वेस्लिम टी एंड मेरा ड्रीम बुक साथ साथ होता है, उसके बाद मैं उनको डेली पढ़ती हूँ, विजुअलाइज करती हूँ, वो चीजें हो गई है। 2 साल से करते करते वो चीजें होने लग गई जो बिल्कुल कहीं एग्जिस्टेंस में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास किसको दिलाना है? हमारे ही सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिलाना है कि ये चीजें हो सकती है। और जब उसको विश्वास होने लग जाएगा ना, एवरी डे जब आप उसको पढ़ रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, उसको जब विश्वास होने लग जाएगा, तो वो अपने आप, क्योंकि बोलते हैं ना, सबकॉन्शियस के पास कुबेर का भंडार है, उसके पास सब कुछ है, आप उससे कुछ भी ले सकते हो, वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है लाइफ में, कुछ भी। वो आपको हर समस्या का समाधान दे सकता है, वो आपको ऐसे ऐसे रास्ते दिखा सकता है, आप जो चाहो वो उससे ले सकते हो। मगर चैलेंज क्या होता है कि उस तक पहुंचा कैसे जाए, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप एवरीडे उसको, इसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, इसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं। तो एवरीडे आप उस पे फोकस करें, टाइम निकालें, मॉर्निंग को स्टार्ट करें एफर्मेशंस के साथ में, कुछ एफर्मेशंस आप लिखें जरूर। जैसे इसके लिए कुछ बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, सुना होगा, आपके पास होगा भी आपकी लाइब्रेरी में। इस बुक के अंदर में बहुत प्यारे प्यारे एफर्मेशन है, वहां से मैंने भी कुछ एफर्मेशन उठाए, मैंने उनको लिखा अपनी डायरी में और उसको मैं अप्लाई करती हूँ और चीजें वैसे होने लग गई, राइट। पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसके अलावा लुइस हे की बुक है, यू कैन हील योर लाइफ, बहुत प्यारी बुक है, आप जरूर पढ़ना, आपको समझ में आएगा कि हमारे माइंडसेट का कितना बड़ा रोल रहता है। हम बीमारी से जूझ रहे होते हैं बट एक्चुअली वो सब हमारे दिमाग में है,
और अगर हमने उस पर काम कर लिया, अगर हम उसको सक्सेसफुली समझ गए कि वो क्या है, तो फिर हम हर चीज मतलब अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, राइट। तो हमने दिन की शुरुआत एफर्मेशंस के साथ करनी है। और अब हम आते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम बोलते हैं ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना है, राइट। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड हमें क्या करना, अच्छा, हमारे पास ग्रेटफुल होने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। बट स्टैटिस्टिकली स्टैटिस्टिक्स कहता है कि हम हमारा फोकस वही होता है। अब ये स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही, मैं किसी पर्सन को पॉइंट आउट नहीं कर रही, बट मैक्सिमम हमेशा लोगों के पास हमारा ध्यान वही रहता है जो हमारे पास नहीं है, राइट। वी ऑलवेज हैव मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर देन बीइंग अनग्रेटफुल। तो अनग्रेटफुल होने से ज्यादा हमारे पास ग्रेटफुल होने के रीजंस तो हैं, मगर हमारा फोकस उस पे नहीं जाता। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आज दिल्ली के अंदर में बहुत प्यारी बारिश हुई, इतना सुंदर मौसम था। और मतलब आई डोंट नो कौन करता है, बट थोड़े टाइम से मतलब मैं वो ग्रीनरी देखकर बहुत खुश होती हूँ। मैं नेचर को भी बहुत थैंक यू करती हूँ, गॉड को भी बहुत थैंक यू करती हूँ। इतना अच्छा मौसम दिया, इतने अच्छे पेड़ है, हवाएं, मतलब सब देख कर ना एकदम वो सूदिंग सा इफेक्ट होता है, राइट। तो जो कुछ भी मिले ना, जो कुछ भी जब भी मौका मिले, अब ये क्या है, ये प्रैक्टिस हमें करना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे। अमरूद खाया आप लोगों ने? अमरूद, कितने लोगों ने अमरूद खाया है? कभी ऐसा हुआ कि उसमें उसका बीज अटक गया? किसी के साथ हुआ है ऐसा? हैंड रेज कर सकते हो, उसका बीज अटक गया। अब वो जो अमरूद का बीज अटक गया आपके दांतों के बीच में, राइट, या मे भी कुछ खा रहे थे, जीरा अटक गया, ऐसा होता है। तो अब क्या हुआ, हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान उसी बीज पे है। और अब वो जब तक मतलब हमारा टंग भी वहीं जा रहा है, अब जब तक वो निकल नहीं जाएगा तब तक हमारा ध्यान वहीं पे, हमारा फोकस वहीं पे है। सेम हैपेंस इन आवर लाइफ। हालांकि आप देखो तो बाकी सारी चीजें तो ठीक है शरीर के अंदर में, लेकिन हमारा ध्यान वहीं पे है। ऐसा ही हमारा एटीट्यूड हमारे लाइफ में भी रहता है, होता है ऐसा, राइट। और ये मैं खुद से नहीं बोल रही, मैं खुद किसी और बुक से पढ़ के मैं आपको चीजें बता रही हूँ कि अब ऐसे एटीट्यूड को हमने क्या करना, हमने चेंज करना, हमने उसको ना कॉन्शियसली उसको ऐसा बनाना है कि वो हमें ज्यादा रिजल्ट्स दे लाइफ में, हमारी लाइफ को बहुत पॉजिटिव बनाए, हमें वीएमसीएम की तरफ लेकर जाए। तो वो वीएमसीएम का माइंडसेट क्या होगा कि उसका फोकस हमेशा ना जो पॉजिटिव है उस पे रहेगा, ना कि जो निगेटिव है लाइफ में उस पे फोकस रहेगा। तो वी ऑलवेज हैव मोर टू बी ग्रेटफुल देन अनग्रेटफुल। तो हमने जो ग्रेटफुल होने के कारण है उनके ऊपर फोकस रखना है। और ये बहुत अच्छा कोट है, बहुत मीनिंगफुल है। इट इज नॉट हैप्पी पीपल हु आर ग्रेटफुल, इट इज ग्रेटफुल पीपल हु आर हैप्पी। मैंने एक स्टोरी पढ़ी, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहूंगी। आप लोगों ने गौर गोपाल दास का शायद नाम सुना होगा, उनकी एक बुक भी मैं पढ़ रही थी, उसके अंदर में मैं लिटरली रो पड़ी उस स्टोरी के साथ में, क्योंकि मैं कनेक्ट कर पा रही थी। वो बता रहे थे, उनसे किसी ने पूछा कि हर सिचुएशन में कैसे ग्रेटफुल हो सकते हैं, जब लाइफ आपके साथ आपको लगे कि मेरे साथ इतना कुछ गलत हो रहा है, आपके साथ इतना अनफेयर हो, उस सिचुएशन में भी आप कैसे ग्रेटफुल हो सकते हो? तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई। उनके बच्चे हैं और उनकी जो सबसे बड़ी डॉटर है, छोटी ही थी वो, उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसको वो डेंटिस्ट के पास लेकर गए, डेंटिस्ट ने तुरंत उसको रेफर किया हॉस्पिटल में। वो थोड़ा बाद में लेकर जाते तो अब वो डेंटिस्ट ना थोड़ा ऐसे बोल रहा है, हिंट्स दे रहा है कि आप ज्यादा परेशान मत होना, बट परेशानी की बात है। और उसको तुरंत रेफर किया, तो इनको लगा कुछ ज्यादा सिवियर है, लेकर गए तुरंत उसका मतलब अल्ट्रासाउंड हुआ उस बच्ची का, और अल्ट्रासाउंड में फिर फाइनली उसका कैंसर आया, राइट। अब उस बच्ची का ट्रीटमेंट शुरू होता है। अब सोचो एक फैमिली कितना अस्त व्यस्त हो जाएगी अगर उस घर का 6-7 साल का बच्चा, उसको कैंसर डायग्नोज हो जाए। मतलब बड़े एज में होता है तो फिर भी दैट इज ओके, बट जब 6-7 साल के बच्चे को कैंसर डायग्नोज हो जाए तो वो क्या हालात रहे होंगे। उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। और वो बता रहे थे कि मतलब सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। उसके ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, उसका कीमो चल रहा है हॉस्पिटल के अंदर में, मतलब अब इनकी लाइफ हॉस्पिटल में ही बीत रही है। बाकी के बच्चे, सबसे छोटा बच्चा तो इनफैक्ट उनके घर में 2 साल का था,
तो वो बता रहे थे कि कैसे लाइफ चेंज हुई, लेकिन इस बीच में भी समाज के लोग कैसे आते रहे, कैसे किसी ने फाइनेंशियल हेल्प ऑफर किया, किसी ने कुछ किया। तो एवरी मोमेंट जब जब उनको मौका मिला, उन्होंने थैंक यू हमेशा किया। थैंक यू बोलना थैंक यू नहीं होता है, उसको महसूस करना, उस एहसास को। तो वो बहुत टफ टाइम था, लेकिन उस टफ टाइम में भी उन्होंने कैसे इस चीज को प्रैक्टिस किया, ये वो बता रहे थे। और बहुत मतलब मैं लिटरली उसको जब डिटेल्स में पढ़ रही थी, मेरे आंखों से बहुत आंसू आए कि सच में हमारे पास ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे पास रीजंस नहीं होते ग्रेटफुल होने के। और टू कंक्लूड, अंत में उनके साथ क्या हुआ, जहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर में, अब वो बच्ची हॉस्पिटल में ही रह रही थी, 4-5 महीने उसका ट्रीटमेंट चला। तो उसके और फ्रेंड्स बन गए, और वो फ्रेंड्स भी कैंसर में थे। और उनके सामने में कभी कोई बच्चा गुजर जा रहा है, कभी कोई बच्चा गुजर रहा है। वो बताते हैं कि अकेले जब वो होते थे तो वो इतना परेशान होते थे कि मेरी बच्ची अगर चली गई, मैं इसके बिना कैसे जीऊंगा, कैसी होगी हमारी लाइफ इसके बिना। मतलब ये निगेटिव थॉट्स आते हैं, देखो इंसान है ना, तो थॉट्स आएंगे, राइट। मगर उसको कैसे हमें पॉजिटिव साइड में रखना है, ये आर्ट हमें सीखना है। और ये जो सीख गया ना, उसकी लाइफ उससे प्रभावित होगी ही होगी। पॉसिबल नहीं है कि आप इन चीजों को अप्लाई करो और आपकी लाइफ चेंज ना हो। आप देखो उनकी डॉटर अंत में घर आई, वो आज बिल्कुल ठीक है, राइट। तो ये ब्लेसिंग्स, ये ग्रैटिट्यूड की पावर है। और मैंने खुद बहुत मोमेंट्स में इसको महसूस किया है, इसको अप्लाई भी किया है, महसूस भी किया है, राइट। तो ये बहुत मीनिंगफुल कोट है कि इट इज नॉट हैप्पी पीपल हु आर ग्रेटफुल। ऐसा नहीं है कि जब आप खुश होंगे तभी आप ना ग्रेटफुल होंगे, और जब दुखी है, मूड खराब है, तो नहीं नहीं, मतलब फिर तो कुछ सुनना ही नहीं है, फिर तो बस कंप्लेन ही करना है। तो आ, उस पे थोड़ा आगे आएंगे, आगे कवर करेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने ग्रैटिट्यूड की हैबिट को बिल्ड करना है। कैसे बिल्ड करेंगे, जैसे जब कोई जिम जाना शुरू करता है, मसल्स बिल्ड करने के लिए जिम जाते हैं, राइट, प्रोटीन लेते हैं। अब ये मसल्स बिल्ड करना क्या एक दिन का काम है? नहीं, ये और दूसरी क्या चीज है कि अगर आप बिल्ड नहीं करोगे, तो आपको भी पता है, हम सब सुबह शाम हेल्थ के सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि अगर या तो हम बिल्ड कर रहे हैं, फिर हम लूज कर रहे हैं। एजिंग तो हो रही है, अगर हम प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, मसल्स नहीं बिल्ड कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो मसल्स लूज कर रहे हैं, राइट। तो सेम यहाँ पे होता है। तो जैसे मसल्स को बिल्ड करना होता है, वैसे ही ग्रैटिट्यूड के प्रैक्टिस को बिल्ड करने के लिए भी हमें डेली एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जब तक वो ऑटोमेटिक उसमें ना आ जाए, राइट। जब तक हमारे नेचुरल फ्लो में ना आ जाए, तब तक हमें उसको बिल्ड करने के लिए कॉन्शियसली एफर्ट करना पड़ेगा, तब तक हमें जिम जाना पड़ेगा। यानी हर मोमेंट, हर वो प्रैक्टिसेस। आज मैं सिर्फ आपको ये ज्ञान देने नहीं आई हूँ, ज्ञान देने वाले तो खैर क्या ही, ये सारी चीजें मैंने भी जहाँ से सीखा, कुछ बुक से पढ़े, कुछ वीडियो से देखे, और जिन चीजों को मैंने अप्लाई किया, आज मैं वो सारी चीजें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मगर मुझे पता है कि ये आसान नहीं होता। आज मैंने आपको बोल दिया पॉजिटिव सोचो, लाइफ बदल जाएगी, और आपने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया। अगर ये इतना ही आसान होता, तो ये कब का हो गया होता, सबके साथ हो गया होता। तो इसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल काम है, और आज मैं आपको एप्लीकेशन के टिप्स देकर जाऊंगी, राइट, कि कैसे इसको अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, आप सारे लोगों में से अगर 1% ने भी अप्लाई किया और आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आया, तो मेरा ये सेशन सक्सेसफुल होगा, राइट। तो पावरफुल प्रिंसिपल, सबसे पहले आप समझना ग्रेटिट्यूड का प्रिंसिपल क्या है। हुएवर हैज विल बी गिवन मोर, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। तो ये ग्रेटिट्यूड बेसिकली क्या करता है, ये चुंबक की तरह काम करता है। मैग्नेट होता है ना, उसके वो लोहा को चिपकता है, राइट। तो हुएवर हैज, जिसके पास है उसको और मिलेगा। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा। बैड न्यूज ये है। तो ये बहुत तगड़ा काम करता है। आप सब भी देखना अपने आसपास में, लाइफ में जो लोग कंप्लेन करते आए हैं, उनको कंप्लेन करने के हजारों कारण गॉड और दे देता है। और जो खुश रहते हैं, जो कंप्लेंट्स पे फोकस नहीं करते हैं, उनकी लाइफ बढ़िया चल रही होती है। और सामने वाला वो सेकंड पार्टी सोच रहा होता है, यार मेरे साथ ही सारा कुछ खराब हो रहा है। आई डोंट नो, आप लोगों के भी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा, कंप्लेनिंग पर्सन बचपन से देखते आई हूँ, और उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होते हुए मैंने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड काम तो कर रहा था ना, वो जो प्रिंसिपल्स है कि कंप्लेन कर रहे तो कंप्लेन के रीजंस मिलेंगे, राइट। और जब ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं, तो ग्रेटिट्यूड पे करने के और रीजंस मिलेंगे, लाइफ और बेहतर होएगी। तो
अब यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए फर्स्ट मैंने कुछ दिन पहले अनाउंस किया 21 डेज चैलेंज। मैंने खुद के लिए बेसिकली 90 डेज चैलेंज लिया। पहले मैंने 21 डेज अनाउंस किया था, फिर मुझे लगा 90 दिन करते हैं इसको। तो मैंने अपने ग्रुप में डाला था और मेरे साथ बहुत सारी फीमेल्स ने स्टार्ट किया और सब डालते हैं डेली। तो आप लोग भी इसको कर सकते हैं। क्या करना है, अब ये मैंने एक नोटबुक बनाया ग्रैटिट्यूड को लेकर, जिसमें मैं ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ रोज, राइट। और इसमें ना, सॉरी ये बैकग्राउंड की वजह से नहीं दिख पा रहा होगा, तो इस तरह से ना, आज मेरा डे 16 है आउट ऑफ 90। सुबह उठ के अपनी विजुअलाइजेशन, अपने एफर्मेशंस, ये सारी प्रैक्टिसेस करने के बाद मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं ग्रैटिट्यूड के 10 चीजें जरूर लिखूं रोज सुबह कॉन्शियसली। अब मुझे सोचना पड़ता है कि मैं किस चीज के लिए धन्यवाद करूं। वो कुछ भी हो सकता है, वो क्या क्या हो सकता है हम अभी वो भी कवर करेंगे, मैं आपको आइडियाज भी दूंगी, राइट। मगर ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें हैं धन्यवाद करने को। और कहते हैं ना, इन ग्रैटिट्यूड मीन्स टू फॉरगेट द ब्लेसिंग्स। इन ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि आप, आपके पास एक्चुअली में जो ब्लेसिंग्स है ना, उसको आप भूल जाते हो। और कहीं ना कहीं हमारा कंप्लेन करने का मतलब, या तो आप कंप्लेन करोगे या फिर आप ग्रेटफुल रहोगे, दो ही चीजें होंगी। कहते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेंगे, राइट। तो हमने क्या करना है, हमने आज शिफ्ट करना है कंप्लेंट से बीइंग ग्रेटफुल होने पे, ताकि हमारी लाइफ भी शिफ्ट हो, ताकि हम वीएमसीएम माइंडसेट की तरफ जाएं, राइट। इसमें वो सारी चीजें आ जाती है। पवन मलिक सर जो हमारे ग्रेट अपलाइन है, हम सबके मेंटर हैं, मतलब हम हमें सबसे पहले तो उनको एक्चुअली थैंक यू करना चाहिए कि इतना अमेजिंग ट्रेनिंग सिस्टम हमें बनाकर देखा है, दिया है। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे आप आकर अपने आप चीजों को सीखकर सफल हो सकते हैं, राइट। वो हमेशा बोलते हैं कि हमें आधा ग्लास भरा हुआ देखने का एटीट्यूड रखना, ना कि आधा ग्लास खाली। और ये खाली देखने वाला, अब ये बोलने की बात, लिखने की बात अलग है, मगर इसको अप्लाई करना सबसे मुश्किल टास्क वही है। और आज हम इसी की बात कर रहे हैं, राइट। तो हम ग्लास को भरा हुआ देखने की आदत जो डालेंगे, उसके लिए ये सारे चैलेंजेस आपको हेल्प करेगा, राइट। तो सुबह सुबह क्या करना है, सुबह सुबह 10 अच्छी चीजों के लिए थैंकफुल हो। आप किन चीजों के लिए थैंकफुल है वो लिखना है, अलग अलग चीजें। ये नहीं कि आप एक ही चीज रोज लिख रहे हैं, राइट। 10 अलग अलग चीजों के लिए थैंक यू करना है गॉड को। गॉड को थैंक यू करना, आप किसी को भी कर सकते हैं थैंक यू। आप अपने बॉडी को थैंक यू कर सकते हो, खुद को थैंक यू कर सकते हैं, बच्चों को थैंक यू कर सकते हैं, आप किसी को भी कर सकते हैं, किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं, मगर करना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमने दिमाग का एक्सरसाइज किया कि किस चीज के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तो ये एक शिफ्ट की तरफ आपको लेकर जाएगा। और इसके बाद एक और मैजिक रॉक टेक्निक है। और इसमें मैं बहुत बहुत सालों से, मैं अगर अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन मूवी देखी है तो आप उसको समझ पाएंगे। तो कहीं भी नदी किनारे जाते हैं, कहीं कोई सुंदर पत्थर छोटा मिल जाए जो आप हैंडी हो, जिसको आप कैरी कर सके, वो आप अपने साथ लेकर आ सकते हैं। वो स्पेशल, उसको स्पेशल बना देते हैं। बोलते हैं ना, फीलिंग्स इमोशंस किसी भी चीज में डल जाता है, राइट। तो वो एक छोटा पत्थर, उसको लेकर आप रात को अपने तकिए के नीचे रख के सो सकते हैं। लेकिन सोने से पहले आपको क्या करना है, आपको रोज रात को पूरे दिन में मेरे साथ क्या अच्छा हुआ उसको रिकॉल करना और उसको थैंक यू करना है। ये प्रैक्टिस मैंने अपनी डॉटर के साथ रिसेंटली शुरू किया। हम सोने से पहले भी 10 चीजों को सोच कर, बोल कर कि आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, उसको काउंट किया। सोचो कि बच्चा भी सीखेगा, कहीं तो सीखेगा, वरना तो स्कूलों में, कॉलेज में कहीं नहीं सिखाया जाएगा। तो ये एक सिस्टम के अंदर में हम बहुत अच्छी चीजें अपनी फैमिली को भी दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, रिलेशनशिप में ग्रैटिट्यूड की भयंकर कमी हो जाती है। हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को, मतलब शिकायतें ही दिखती है, यार ये नहीं करता, ये नहीं करती, न जाने कितने कंप्लेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हम ग्रेटफुल होना भूल जाते हैं। हम इस चीज के लिए थैंक यू नहीं करते कि ठीक है खाना तो बना कर दिया, हो सकता है नमक थोड़ा कम था, राइट। बट अब यहाँ पे चॉइस है कि आप थैंकफुल हो या आप अनग्रेटफुल हो, आप कंप्लेन कर लो। तो ये हमेशा चॉइस होता है। तो रिलेशनशिप को आप बेहतर बना सकते हैं कैसे, आप उसके लिए ग्रेटफुल होकर, राइट। तो परिवार में आप देखें कि किसको कब किस चीज के लिए, मैं जो लिखती हूँ उसमें भी करती हूँ, अपने पेरेंट्स को थैंक यू करें यार। जो भी था, जिस भी हालात में वो थे, पेरेंट्स हमेशा बच्चों के लिए बेस्ट ही करते हैं। मगर मैं देखती हूँ बच्चे भी ना, मेरे पापा ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेरी मम्मा ने ये नहीं किया, जो भी जो भी किया उन्होंने अपना बेस्ट किया।
राइट। अब हमने आगे देना है, और एटलीस्ट इस चीज को बहुत अच्छा एक मैंने बुक पढ़ी थी, रेडिकल अवेकनिंग, और उस बुक के अंदर में पढ़ा था वी ऑल आर विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स। हम सब ना म- मतलब जो ऑलरेडी हालात के शिकार हैं उनसे फिर आगे ये पास ऑन हो रहा है। अब उन्होंने भी जो अपना बेस्ट सीखा, बेस्ट, वो भी अपना बेस्ट ही देने की कोशिश करे। अब उन्होंने ये गलत सीखा, उनकी क्या गलती थी? इट्स ओके। अब हमने आगे इसको पास ऑन नहीं करना है, क्यों? क्योंकि हम इस चीज को सीख रहे हैं, राइट? तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो फिर टीचर्स, कौन से टीचर्स का आपके लाइफ में क्या योगदान रहा है, आपके अड़ोस पड़ोस में? फ्रेंड्स, मैंने इस चीज को चेंज किया, मैंने अपने नेबर्स के साथ रिलेशन को चेंज किया। जब मैं जहाँ पे रहती हूँ वहां पे आई थी, तो मेरे नेबर्स के साथ मतलब अपने आप ही रिलेशन खराब हो रहे थे। और मैं बिल्कुल लड़ने वाली पर्सन नहीं हूँ, लेकिन इन चीजों को भी मैंने ग्रेटिट्यूड के प्रैक्टिस के साथ में चेंज किया। आज मेरे सबके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। और आज मैं सोच रही थी इस बात को कि सब अपने आप शिफ्ट हो गया। तो मुझे याद आया कि मेरे ऑफिस के अंदर में भी ऐसा हुआ था। मेरी बॉस थी, और एक टाइम में भगवान जाने उसको क्या दिक्कत हो गई थी मेरे से, वो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। और मैं ऑलरेडी लाइफ में बहुत परेशान थी, तो वो और मुझे परेशान करती थी। तो ये सब चीजें ऐसे चल रही थी, तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन मूवी को फिर अप्लाई करा, फिर मैंने उस पर फोकस करना बंद किया। और मैंने थोड़ा बहुत ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किया। वन फाइन डे, वो आपने बुक्स में पढ़ा होगा ना, बिल्कुल वैसे ही मेरे साथ हुआ कि एक फाइन डे में ऑफिस पहुंची, और पहुंचते के साथ मेरे दिमाग में पैनिक आ जाता था कि अब ये कुछ करेंगे। और ऐसा हुआ कि उस दिन मुझे पता लगा मेरी मेरी जो बॉस थी वो चेंज हो गई। वो मतलब मुझे, मेरा टीम शिफ्ट हो गया और मैं किसी और डिपार्टमेंट में आ गई। और इस तरह करके चीजें अपने आप रीशफल, बोलते ना यूनिवर्स में ना सब कुछ, सब चीजें रीशफल होती है। एनर्जी है, आपका पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा आपके लाइफ में। आपका एनर्जी जैसे ही निगेटिव होता है, वो निगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो हमें इन चीजों को पहचानना है, इन पे काम करना है, निगेटिव लोगों से दूर रहना है, निगेटिव बोलने से बचना है, शिकायतें नहीं करनी है, राइट? और किसी के साथ रिलेशंस को अच्छा बनाना है। अगर मान लो किसी के साथ कोई अपलाइन है, कोई डाउनलाइन है, किसी को लेकर मन में शिकायत है ना, ट्रस्ट में आप इस प्रैक्टिस को करना। आप एक डायरी निकालना, उसके अंदर में ना 5 चीजें लिखो कि उसके लिए उसका आपको क्या अच्छा लगता है। कभी कुछ तो अच्छा लगा होगा, और देखना आपका ये मेंटल शिफ्ट हो जाएगा, और आपको मतलब बेटर फील होगा, राइट? तो इसको भी मैंने बहुत अप्लाई किया है, इवन विद माय मेट। क्योंकि हम सब क्या है, इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। समाज में हम एक दूसरे के पूरक हैं, कोई अकेला काफी नहीं है। हम हमें जो वो घमंड होता है ना कि मैं अकेला ही काफी हूँ, तो ऐसा होता नहीं है। तो एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना कर रखना है, तो इसके लिए हमें इसको प्रैक्टिस करना होगा। ग्रैटिट्यूड फॉर हेल्थ। अब देखो ना, हम इतने पैसे कमाते हैं, और हर चीज पैसे से आती है, हर लग्जरी पैसे से आती है, बच्चों को ज्ञान भी मिल रहा है पैसों से। अब सब कुछ पैसों से हो रहा है। कल मैं कल मैंने फेसबुक पे एक न्यूज पढ़ा, और मुझे बहुत मतलब बुरा फील हुआ। एक खुद ही जो पर्सन डॉक्टर थी, उसने वो डाली हुई थी, उसके बेटे का डेथ हो गया। और मतलब बहुत बोलते ना हार्ट रेंडिंग था वो न्यूज। और मेदांता के अंदर में कैसे वो खुद सफर करी, और पूरे सिस्टम को लेकर वो कंप्लेंट्स डाल रही थी। बहुत बुरा हुआ उनके साथ। तो हम ना, अब देखो सारी चीजों में पैसा भी इतना खर्च हुआ, मगर वो बच्चा बच नहीं पाया, और वो पूरे सिस्टम को फिर ब्लेम कर रहे थे। तो हमने क्या करना है, जो चीज देखो, ये सब अगेन ना एनर्जी है, किसी के भी साथ हो सकता है। अगर हम क्या कर सकते हैं, हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव हम बचा कर रख सकते हैं। मैं हमेशा बेटे को बोलती हूँ कि ठीक है, हमने ना फोकस नहीं करना। इनफैक्ट वो मेरे से ज्यादा कॉन्शियस रहता है कि निगेटिव क्यों बोल रहे हो, राइट? तो वो निगेटिव एनर्जी से ना हमें बच के रहना है, हम ये कर सकते हैं। तो बी थैंकफुल फॉर एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड योर माइंड। ये शरीर तो फ्री में मिला हुआ है, हर चीज पैसे से आ रहा है, लेकिन ये शरीर तो हमें गॉड ने फ्री में दिया है। और क्या हम कभी भी समय निकाल कर इसके लिए धन्यवाद करते हैं? और जितना ज्यादा आप इसके लिए ग्रेटफुल होगे, उतना ज्यादा आपको और मिलेगा। हेल्थ के लिए तो बनता है। आप देखो ना, आपको 2 आंखें दी है भगवान ने, ऊपर वाले ने, और जिससे आप देख पा रहे हैं। अब मेरी एक नेबर थी ग्रेटर नोएडा में, तो पूरी लाइफ बिताने के बाद, मतलब 2 उनकी बेटियां थी, और मतलब मैं हैरान थी कि कैसे वो मैनेज कर रही है। उनको कोई बीमारी हुई, और एकदम से उनका विजन चला गया। आप एक बार इमेजिन करो कि आप अभी तक देख पा रहे हो, और अचानक से आप बिल्कुल नहीं देख पाओ। तो मतलब कहते हैं ना कि हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है।
तो जिस समय वो चीज चला जाता है ना, उस टाइम में उसका इम्पोर्टेंस समझ में आता है। तो दो आंखें दी है ऊपर वाले ने, उसके लिए समय निकाल कर थैंक यू करना है। कान है तो आप सुन पा रहे हैं ये सेशन को। किसी को तो सुनने और मतलब बोलते हैं ना, डेफ एंड डम, तो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। सोचो उनके लिए लाइफ कैसी होगी, कितने डिफरेंट होगी। फिर सेंसेस है, आपका दिमाग काम कर रहा है, आपके ट्रिलियन सेल्स काम कर रहे हैं अंदर में। आप चीजों को छू पा रहे हैं, वो महसूस कर पा रहे हैं, स्मेल कर पा रहे हैं। कोविड के टाइम में स्मेल की भी ताकत समझ में आया था कि खाना बना रहे और खा रहे, और वो स्मेल नहीं है, टेस्ट नहीं है, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, सब वेस्ट था। राइट। तो ये सारी चीजों के लिए समय निकाल कर धन्यवाद करें। दो पाँव है आपके पास जिस पे आप चल पा रहे हैं, दो हाथ है जिसको आप यूज कर पा रहे हैं। एक दिन के लिए करके देखना कि एक उंगली को बस यूज मत करना, या फिर एक थंब को यूज मत करना, या फिर एक हाथ को यूज मत करना। एक हाथ से, मतलब एक दिन एक हाथ से सारा काम करके देखना। आपको इसका ना महत्व समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा यार इतनी सारी चीजें अच्छी दी हुई है, कहाँ मेरा ध्यान ना किन चीजों पे रहता है कि वो नहीं किया, वो नहीं हुआ। राइट। तो जितना ज्यादा हम ग्रेटफुल रहेंगे ना, उतनी चीजें बोल बोल के वो ठीक हो भी रहा है, वो सप्लीमेंट काम भी कर रहा है, लेकिन हमने इतना बोलते मेरा वजन कम नहीं हो रहा है, मेरा वजन कम नहीं हो रहा, वो बेचारा सच में नहीं होगा। राइट। तो हमने अपने पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स पे भी ध्यान देना है, थॉट्स पे भी ध्यान देना है। हेल्थ के बाद आता है मनी, पैसों के लिए। अब सोचो कि बहुत सारे मतलब मैं लिटरली देखती हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं स्कूल नहीं जा पाते। राइट। हम स्कूल गए, हमने एजुकेशन लिया, हमने चाहे जैसे भी स्कूल में गए, हमारे पेरेंट्स ने अपना बेस्ट किया था उस टाइम में, और जो भी किया उसके लिए थैंक यू करना है, क्योंकि जो नहीं किया उस पर तो फोकस ही नहीं करना। राइट। तो बचपन से आज तक आपके ऊपर कितने पैसे खर्च हुए, आप चाहे जहां भी रहे, जहां भी खाए पिए, जो कुछ भी आपने किया, हर चीज पे पैसे खर्च हुए, तो क्या उन पैसों के लिए आपने धन्यवाद किया ईश्वर को समय निकाल के? तो कहते हैं ग्रेटिट्यूड इज रिचेस, कंप्लेंट इज पॉवर्टी। वो जो फर्स्ट वाला लाइन था ना, उसमें आप फिल कर देना हर चीज को। अब पैसे नहीं है, जब नहीं है तो वो और नहीं होंगे। राइट। और जब से आप बोलना शुरू करोगे हैं मेरे पास बहुत है, तब से वो और आना शुरू हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, इसको अप्लाई करना, मैंने मैजिकल चेंज एक्सपीरियंस किया। और अप्रिशिएट एवरी सोर्स ऑफ इनकम एंड थैंक दोज हु सर्व यू। जहां भी जब पैसे खर्च करते हैं ना, तो उसके लिए दुखी महसूस नहीं होना है, खुश होकर दो और मिलेगा। कोई बिल, पेट्रोल पंप पे बिल भरा, उसको भी थैंक यू लिख दो उस पे। कहीं रेस्टोरेंट में गए खाने, थैंक यू लिखो कि मेरे पास कैपेसिटी थी तब तो पे किया। राइट। तो ये सब जब आप करेंगे ना, तो और पैसा ना दूसरे रास्तों से आने लग जाएगा आपके पास। तो हमने क्या करना है, हमने जो भी पैसे हैं उनके लिए भी थैंक यू करना है। और एक प्रैक्टिस है, मतलब इन चीजों को आप अप्लाई कर सकते हो, मैंने करना शुरू किया, बहुत चेंजेस आए मेरी लाइफ में। जैसे कई बार ना दिमाग खाली है, मैं वॉक के लिए गई हूँ और मेरा दिमाग खाली है, तो अब मैं ना थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं हर स्टेप के लिए थैंक यू करना शुरू कर देती हूँ। यूज ग्रेटिट्यूड वाइल वर्किंग टुवर्ड योर विशेस। अब जो कुछ भी आप मान लो अट्रैक्ट कर रहे हो, जो चीजें आपको चाहिए, आपको सुंदर घर चाहिए, आपको कोई गाड़ी चाहिए, आपको कोई भी चीज चाहिए, उसको लेकर ना आप एडवांस में ग्रेटफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, मेरा ये चीज हो गया, मैंने ये घर खरीदा इतने इतने अमाउंट का, या मेरा ये काम पूरा हुआ। आप उसको एडवांस में ना उसके लिए थैंक यू करो, ये भी बहुत हेल्प करेगा। राइट। और और हमने क्या करना है, और हमारा एटीट्यूड, हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, हमें सॉल्यूशंस पे फोकस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। हमें सॉल्यूशंस पे फोकस करना है। अ, एक कोट है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसने, मैंने चैट जीपीटी से ये प्रेजेंटेशन बनाया था, तो द साइज ऑफ अ मैन इज नोन बाय द साइज ऑफ द प्रॉब्लम दैट पुट्स हिम डाउन। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, द साइज ऑफ अ मैन इज नोन बाय द साइज ऑफ द प्रॉब्लम दैट पुट्स हिम डाउन। तो एक इंसान का जो साइज होता है ना, इसके साइज की बात कर रहे हैं, तो वो इंसान कितना बड़ा होता है, ये इस चीज से डिसाइड होता है कि कितने बड़े प्रॉब्लम आने पे वो परेशान हो जाता है, कितनी जल्दी आप परेशान हो जाते हो। राइट। तो हमने ना परेशानियों को खत्म नहीं करना है, वो अपने आप हो जाएगा। हमने तैयार रहना है, अपने कंधों को मजबूत बनाना है,
और आप इस चीज को समझना, जितने ऊपर जाते हैं ना, तो वो परेशानियां खत्म नहीं होती, परेशानियों का लेवल चेंज हो जाता है। राइट। हमें लगता है लाइफ बेटर होती है, नो डाउट, बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं, बट अल्टीमेटली लाइफ है तो परेशानियां हैं। अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितनी परेशानियां हैं, सबसे ज्यादा परेशानी होगी। राइट। तो जो जितना ऊपर है उसके ऊपर परेशानियां उतनी बड़ी है। तो अगर आप रियली में ऊपर जाना चाहते हो, वहां पहुंचना चाहते हो, तो आपको मेंटल लेवल पे तैयार रहना पड़ेगा कि बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा आपको, ना कि प्रॉब्लम से भागना है। हम परेशान होते हैं। अब हम क्या करते हैं, परेशान हुए गए अपलाइन के पास, अपलाइन के पास जाकर ना निगेटिव इतना सारा डाल दिया। अब ये क्या है, निगेटिव क्या है या कंप्लेंट, वो क्या है, वो आपके घर का कूड़ा है, एक्चुअली आपके दिमाग का कूड़ा है। राइट। अब मेरे घर से मैंने कूड़ा निकाला, और वो कूड़े वाला बैग मैंने जाके अपलाइन के घर पे डाल दिया, उसके दरवाजे पे, जा तेरे मत्थे। नहीं, ये काम नहीं करना। हमने तो उसको क्लीन करना है। राइट। हटा करना, हमने साफ करना है, और किसी और को भी नहीं डालना। तो हमने क्या करना, हमने प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है, हमें जिम्मेदारी लेनी है, हमें ओनरशिप लेनी है। और जितनी जल्दी आप ओनरशिप लेंगे, उतने लीडरशिप के लेवल हायरार्की में आप ऊपर बढ़ेंगे। जो जितनी जल्दी जिम्मेदारी लेगा, जिम्मेदारी किस चीज की, प्लान दिखाने की जिम्मेदारी किस चीज की, इवेंट्स प्रमोट करने की जिम्मेदारी किस चीज की, फॉलो अप करने की जिम्मेदारी किस चीज की, अपनी टीम को इस मीटिंग ट्रेनिंग में बिठाने की, सुबह वर्कआउट क्लास में बिठाने की, अपने कस्टमर्स को हैंडल करने की, सब कुछ की जिम्मेदारी। भाई एक लेग तो मैं देख रहा हूँ, दूसरा लेग अपलाइन देख दे, क्यों? क्यों? मेरा मेरी टीम है तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरे अपलाइन की जिम्मेदारी नहीं है। वो कर रहे हैं तो उसके लिए ग्रेटफुल होना है। राइट। तो टेकिंग ओनरशिप, ओनरशिप लेने का माइंडसेट हमें बनाना है, और सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम को बड़ा बनाना है, सिस्टम को ही डुप्लीकेट करना है। मैं बड़ा नहीं, सिस्टम बड़ा होना चाहिए। क्योंकि मुझे, हो सकता है मैं एज अ पर्सन गलत हूँ, लेकिन सिस्टम कभी गलत नहीं होता। राइट। तो इतना ही था आज के लिए। आई होप कि कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा, कुछ एक भी पॉजिटिव चीज अगर आप लोगों ने अप्लाई किया, तो मैं आप लोगों के लिए थैंकफुल हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू कि आप लोगों ने सुना। राइट। और विश्वास करें, सपने देखें, विश्वास करें, और इस पे काम, चीजें आपके लिए होंगी। 10 लाख का लेवल किया। राइट। तो सारे लेवल्स आपके लिए हैं, 1 करोड़ का इनकम भी आपका वेट कर रहा है, सब कुछ हो सकता है वेस्टीज के अंदर में। राइट। तो थैंक यू सो मच। मेरा सेशन यहीं तक था। अब मिलते हैं सुबह के सेशन में।